बहुत लोग के ऐसे होता है कि जैसे उनको गैस बनता है तो गैस क्या होता है कि धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ता है। और ये जो गैस चढ़ के यहाँ से छाती में दर्द होगा, उससे धीरे धीरे यहाँ सर के ऊपर दर्द होगा। और जब सर में दर्द होता है तो ये नहीं कि वो पूरे सर में दर्द होता है, वो एक साइड दर्द होता है। आखिर ऐसा होता क्यों है? गैस ऊपर की तरफ जब चढ़ता है तो सर क्यों दर्द करता है? क्योंकि गैस जो बनता है, जो एसिडिटी होता है, वो तो पेट में होता है। ये ऊपर की तरफ कैसे चढ़ता है या फिर पूरे बॉडी में जो दर्द होता है, आखिर ये होता कैसे है? तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि क्यों सर पे गैस चढ़ता है या फिर प्रेशर फील होता है जिसकी वजह से आपको हेडेक होने लगता है। तो सबसे पहला कारण है इनडाइजेशन। कहने का मतलब कि गैस इकट्ठा होने लगता है पेट के अंदर। जब पेट में गैस इकट्ठा होने लगता है, बहुत ज्यादा बनता है, तो यहाँ से वेन ऊपर जाता है और उसी वेन को क्या करता है कि वहां से वो प्रेशर डालता है। जिसके प्रेशर डालने की वजह से क्या होता है कि गैस ऊपर की तरफ चढ़ता है और चढ़ने की वजह से यहाँ पे प्रेशर पड़ता है, तो जिसके वजह से जिस साइड पे प्रेशर पड़ता है वहां पे काफी दर्द होने लगता है। लेकिन ये मेडिकली प्रूफ नहीं है, कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा गया है कि पेट में गैस होता है तो सर के ऊपर चढ़ता है। ये जो सिर्फ है प्रैक्टिकली है, मतलब कि लोगों के अंदर ऐसा देखा गया है और इसके ऊपर ऐसा रिसर्च चल रहा है कि आखिर ये ऊपर जाता क्यों है। क्योंकि किसी भी तरह का वेन या फिर नर्व का कनेक्शन डायरेक्ट नहीं है। ये क्या होता है कि ऊपर की तरफ जाता है, आगे वाला जो नर्व को दबाता है, वेन को दबाता है, वैसे ही दबते दबते ऊपर की तरफ जाता है, तो इस तरह से सर में पेन होने लगता है। अगर ज्यादातर आप ऑयली खाना खा रहे हैं, स्पाइसी खाना खा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि गैस बनता है, ब्लोटिंग होता है, अनडाइजेशन ऐसा फील होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब भी आप कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या फिर किसी भी तरह का ऐसा ड्रिंक पी रहे हैं जिसके अंदर कार्बोनेटेड वाटर है, जब ये कार्बोनेटेड वाटर वाला जो ड्रिंक पीते हैं तो ऐसा तो आपको फील होता है कि अंदर से गैस रिलीज किया। लेकिन आपको ये नहीं पता है कि ये भी एक गैस बनाने का कारण बनता है। क्या होता है इसमें कि सबसे पहले कि जैसे मान लीजिए कि आपके पेट में गैस बना, गैस जो बनता है तो ऊपर की तरफ रिफ्लेक्ट मारता है, तो आपको ऐसा फील होगा कि जैसे गैस तो बन रहा है लेकिन जैसा वोमिटिंग आएगा, ऐसा लगेगा कि मन बहुत बेचैन सा हो गया है, सर भारी सा हो गया है। जब तक वो वोमिट ना हो जाए, जब तक उल्टी ना हो जाए, तब तक वो ठीक नहीं होता है। अगर आपको उल्टी हो भी जाता है तब ऐसा फील करते हैं कि कुछ हल्का सा फील हो रहा है। तो क्या होता है कि जैसे गैस बनता है ऊपर की तरफ चढ़ता है तो नेक वाला जो वेन होता है इसको कंप्रेस करता है। जब इसको दबाता है तो इस तरह से फील होता है कि हेडेक हो रहा है, सर भारी लग रहा है, सर चकरा रहा है, बहुत ज्यादा अनकॉन्शियस जैसा फील कीजिएगा, गर्मी गर्मी महसूस होगा। तो ये क्या होता है कि रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा होता है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ जब ढकेलता है जिसके वजह से ऐसा होता है। और इस समय पे आप ये भी देखिएगा कि आपके छाती के पास जलन होगा, इधर नहीं, बीच में जैसे जलन होता है। जो तीसरे नंबर पे होता है वो होता है स्ट्रेस हो गया, टेंशन लेना। जब आप स्ट्रेस लेते हैं, टेंशन लेते हैं, तो इस टाइम पे क्या होता है कि जो डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है। जो खाना जो पचने का क्रिया होता है वो काफी धीरे हो जाता है, जिसके वजह से खाना जो आप खा रहे हैं वो सही से पच नहीं पाता है। तो इसके वजह से भी गैस बनता है और रिफ्लेक्स मारता है। डिहाइड्रेशन, अगर आप में पानी की कमी हो गई है तो इसके वजह से क्या होता है कि आपका पाचन शक्ति कमजोर हो जाता है। जब आपके अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगा, पानी की कमी हो जाता है, जो प्रोसेस होता है खाना पचाने का जो क्षमता होता है वो स्लो हो जाता है, सही से पचता नहीं है। तब जाके फिर गैस बनने का प्रक्रिया स्टार्ट होता है, यानी कि गैस तब भी बन सकता है। और ये जब बनता है तो ये भी हो सकता है कि रिफ्लेक्स मारे, पूरे बॉडी के जो वेन होता है तो वहां तक फैल जाए। क्योंकि ये वेन के थ्रू नहीं फैलता है, धीरे 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 सभी जितना सारा चीज है उसको कंप्रेस करता है, डिस्टेंस करता है, उन्हें फैलाता है, जिसके वजह से ऐसा लगता है कि चारों तरफ दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है। तो इसके वजह से भी एक प्रॉब्लम हो सकता है। जब ये हो जाता है तो आदमी को क्या लगता है कि कितना जल्दी ये ठीक हो जाए, क्योंकि उसका सर भारी लगता है, शरीर हैवी हैवी लगता है, उसको किसी भी काम में मन नहीं लगता है, क्योंकि एक साइड दर्द हमेशा होते रहेगा। तो इसको ट्रीटमेंट के लिए क्या किया जाए, आखिर इसको ठीक कैसे किया जा सकता है? तो सबसे पहले है कि अगर मान लीजिए कि इस तरह का कभी भी आपको होता है तो आप सीधे बैठे, इधर उधर ना करें, आराम से एक सीधे आसन में बैठ जाएं। दोनों पैर को मोड़ के आराम से इस तरह से आगे पैर के ऊपर हाथ रख के सीधे बैठे तो कुछ देर के लिए आपको आराम लगेगा। इस टाइम पे हल्का सा गर्म पानी आप पी सकते हैं। अगर ग्रीन टी पसंद करते हैं तो ग्रीन टी भी पी सकते हैं बिना चीनी डाला हुआ। अगर अदरक वाली चाय पीना है, सिर्फ अदरक डाल के भी पी सकते हैं, अजवाइन पी सकते हैं। तो ये सबसे थोड़ी बहुत राहत आपको मिल सकती है। इसके बाद आता है कि बहुत जल्दी अगर आपको रिलीफ चाहिए तो आपको दवा लेना पड़ सकता है। उस दवा का नाम है सिमिथीकोन। जैसे मान लीजिए कि जो डाइजिन नाम का एक सिरप आता है, तो सिरप के अंदर ये चीज रहता है और ये क्या करता है कि अंदर में जो गैस बनता है उसको तोड़ता है, तोड़ तोड़ के उसको निकालता है।
तो आप ये सिरप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि डाइजिन नाम से आता है। अगर बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील हो रहा है तो हल्का सा मसाज आप दे सकते हैं, जैसे हेडेक हो गया, नेक के ऊपर मसाज हो गया, जो पीछे वाला जो एरिया होता है यहाँ पे इस तरह से अगर इसको दबाइएगा पीछे इस तरह से जो, तो उससे भी क्या होता है कि हल्का फुल्का राहत मिलता है। ऐसा लगता है कि थोड़ा सा प्रेशर रिलीफ हुआ है। पैर का जो तलवा होता है उसको इस तरह से रगड़िए, इसको मसाज दीजिए, तो इस तरह से करने से रिलीफ आपको मिल सकता है। तो आपको क्या नहीं करना है कि मैंने जो भी चीज़ से आपको ये सारा प्रॉब्लम हो रहा है, जैसे जंक फूड हो गया, ऑयली चीज़ हो गया, ज़्यादा चीनी वाला सामान खा रहे हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं, कहीं धूप में निकल रहे हैं तो आपको पसीना आ रहा है, पानी सही से नहीं पी रहे हैं, तो जो जो चीज़ से ये चीज़ का आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो वो सारे चीज़ को अवॉइड कर दें, वो सारा चीज़ नहीं करें, तो जिससे क्या होगा कि आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ से रिलीफ मिल सकता है। एक चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको हम बताना चाहते हैं कि एक पेंटोप्राजोल या फिर ओमेप्राजोल, जैसे पेंटो डीएसआर हो गया, तो ओमिड हो गया, तो इस तरह से बहुत सारे दवा आते हैं। तो तुरंत ये दवा आपको रिलीफ नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ओमेप्राजोल हो गया, पेंटोप्राजोल हो गया, रेबेप्राजोल हो गया, तो ये सारा जो दवा होता है एंटेरिक कोटेड होता है। इस कोटिंग का क्या काम होता है कि जैसे आप तो दवा खा लिए, पेट में गया, लेकिन ये दवा होता है पेट के अंदर नहीं घुलता है, क्योंकि इसके ऊपर एक कोटिंग किया जाता है। ये दवा आपके पेट में जाने के करीब करीब आधा से 45 मिनट के बाद ये दवा आपके अंदर घुलेगा, वो भी पेट से पास कर जाएगा, डुडेनम में चला जाएगा, वहां पे जाके ये घुलता है। तो इसलिए अगर तुरंत रिलीफ चाहिए तो ये दवा काम नहीं करता है, तुरंत आपको काम करेगा डाइजिन नाम का जो सिरप होता है वही काम करेगा। अगर आपको दिन भर ऐसे लगता है कि गैस जैसा आता है, तो सुबह सुबह खाली पेट इस दवा को ले सकते हैं जिसका नाम है पेंटोप्राजोल या फिर रेबेप्राजोल या फिर ओमेप्राजोल। ये 3 दवा है, तो सुबह सुबह खाली पेट लेना है। खाली पेट क्यों लेना है आपको अभी बता दिए, क्योंकि इस पे इंटेरिक कोटेड रहता है। इंटेरिक कोटेड की वजह से ये पेट में नहीं घुलता है, स्टमक में नहीं घुलता है, डुडेनम में जाके ये दवा घुलता है। तो इसको काम करने में कम से कम आधा घंटा का समय ले लिया जाता है। तो इसीलिए इसको बोला जाता है कि खाना खाने के आधा घंटा पहले आपको ये दवा का सेवन करना है। तो ये तो जान लिए कि कैसे इसको ट्रीट किया जाए, कैसे होता है, तो कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, यानी कि आपको अगर ऐसा लगता है कि गैस हो सकता है तो किससे बचा जाए। तो छोटे छोटे मील ले, बिल्कुल भूखा आपको नहीं रहना है। अब ये नहीं कि सुबह उठ गए हैं 10, 11, 12, 15 बजे आप खाना खा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि ऐसा कीजिएगा तो गैस आपके अंदर बनना ही बनना है। कोई भी जंक फूड नहीं खाएं, कोई भी ऑयली चीज नहीं खाएं, कोई भी ऐसा चीज नहीं खाएं कि जिससे आपको ट्रिगर हो गैस का। पानी हमेशा पीते रहें, पानी की मात्रा में कोई कमी नहीं होना चाहिए। पूरे दिन में कम से कम 3 से 4 से 5 गिलास आप पानी पीते रहिए। स्ट्रेस आपको कम लेना है, टेंशन कम लेना है, और खाना खाने के तुरंत बाद आपको लेटना नहीं है। यानी कि खाना खा लिए लेट गए, थोड़े से इधर उधर चल ले तो ज़्यादा बेहतर रहता है डाइजेशन के लिए। तो ये सारा चीज़ करके आप जो गैस का प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकते हैं। खास करके जो हेडेक होता है गैस से, इसको आप दूर कर सकते हैं। तो अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब आने वाले फ्यूचर में आपके लिए बेनिफिट हो सकता है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।